Good evening, students. Good evening, sir. God bless you all और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर और इसको फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है और आज कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 19 टीएस ग्रेवाल का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक खास बात है, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अभी तक सारे क्वेश्चनों में आपने देखा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया था, तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर ही आता है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन जो होती है वो आफ्टर 31 मार्च के बाद ही होती है। तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो इसका मतलब समझ लेना कि इसकी कैलकुलेशन आपने पहले ही कर ली थी। और इसमें आपको ध्यान रखना है, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया होगा आपको क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक सब एडजस्टेड परचेज में समा गए हैं। एडजस्टेड परचेज का मतलब ही यही होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो वो जो निकल के आती है वो आती है एडजस्टेड परचेज। तो ऐसे केसेस में क्या है कि हमारा जो स्टॉक है क्लोजिंग वो इसमें ट्रायल बैलेंस में जो दिया गया है वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, वो सीधा बैलेंस शीट में जाएगा एसेट्स में। जब भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया होता है तो ध्यान रखना वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में तभी दिया होगा जब एडजस्टेड परचेज होगी, नहीं तो एडजस्टेड परचेज अगर क्वेश्चन में नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। तो नहीं तो उस केसेस में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ध्यान दें, अच्छा क्वेश्चन है। द फॉलोइंग द ट्रायल बैलेंस ऑफ अतुल 31 मार्च 2024। कैपिटल दी गई है, कैपिटल तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आता है। ड्रॉइंग्स कहाँ आती है, बैलेंस शीट में। कैपिटल में से क्या करते हैं, आपसे माइनस करते हैं। डेप्टर कहाँ आता है, एसेट साइड में। क्रेडिटर्स कहाँ आता है, लायबिलिटी साइड में। एडजस्टेड परचेज, तो इस केस में सबसे पहले आपको जो लिखना है वो लिखोगे यहाँ पे एडजस्टेड परचेज। क्या लिखोगे यहाँ पे, एडजस्टेड परचेज। कितने की दे रखी है, एडजस्टेड परचेज कितना है क्वेश्चन में, एडजस्टेड परचेज है 75,700। 75,700। फिर सेल्स, सेल्स कितने की है, क्रेडिट साइड में देखो 1,31,000 और सेल्स रिटर्न कितने की है 1,500 रुपए, तो माइनस कर देंगे। सेल्स रिटर्न कितना है 1,500, तो 1,29,500। क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, वो नहीं लिखना है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखी है हमें, एडजस्टेड परचेज। ठीक है, ये ध्यान देना है। इसके बाद सारा खेल वैसे ही है। बैंक लोन लायबिलिटी में आता है, इंटरेस्ट लोन प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, कैश इन हैंड एसेट्स में आता है, कैश एट बैंक एसेट्स में, मिसलेनियस इनकम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा, वेजेस, वेजेस आएगा ट्रेडिंग का पार्ट है। कितना है वेजेस 6,000। नेक्स्ट देखें, फर्नीचर नहीं आएगा, कैरिज आउटवर्ड नहीं आएगा, कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड है 5,000। कैरिज इनवर्ड कितना है 5,000। सैलरी प्रॉफिट लॉस का पार्ट है, रेंट प्रॉफिट लॉस, बैड डेट प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट रिसीव इनकम साइड में आएगी, क्रेडिट साइड में। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, कमीशन क्रेडिट में दिया है तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा नहीं। तो अब हमारा टोटल कर लेंगे क्रेडिट साइड का, $1,29,500 और रिमेनिंग पार्ट क्या जाएगा यहाँ पे, क्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। 1,29,500 माइनस 70
1,29,500, 75,700 माइनस करेंगे, माइनस करो 6,000, माइनस करो 5,000, 42,800 आ रहा होगा, 42,800, 1,29,500 में से माइनस कर दोगे 86,700 टोटल था इसका, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 42,800 बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 42,800। अब आप बैलेंस शीट बनाते समय ध्यान दें, सॉरी प्रॉफिट लॉस बनाते समय ध्यान दें, जो ट्रेडिंग में आ गए वो तो आएंगे नहीं, बैलेंस शीट के आइटम आएंगे नहीं। अब प्रॉफिट लॉस की छाटना है। कैपिटल कहाँ का एक पार्ट है, बैलेंस शीट का। ड्रॉइंग्स कहाँ है, कैपिटल में से माइनस करेंगे। डेप्टर्स बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, एडजस्टेड परचेज आ चुकी है, सेल्स आ चुका है, सेल रिटर्न आ चुका है। बैंक लोन कहाँ का पार्ट है दक्ष, बिल्कुल लायबिलिटी साइड में आएगा, लोन है हमारा। इंटरेस्ट लोन प्रॉफिट लॉस का पार्ट है, तो इंटरेस्ट लोन खर्चा है हमारा, वो यहाँ आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। इस पे इंटरेस्ट दे रहे हैं तो खर्चा है हमारा, कितने का लोन है, 300 रुपए का इंटरेस्ट है। नेक्स्ट कैश इन हैंड बैलेंस शीट, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, मिसलिनियस इनकम 1,000 रुपए की है, तो यहाँ क्रेडिट साइड में आएगा मिसलिनियस इनकम। नेक्स्ट देखें, वेजेस आ चुका है, फर्नीचर बैलेंस शीट का पार्ट है, कैरीज आउटवर्ड 4,500 प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। कैरीज आउटवर्ड 4,500। नेक्स्ट देखें, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, सैलरीज कितनी है 12,000। नेक्स्ट रेंट कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, कितना है अमाउंट 18,000। नेक्स्ट बैड डेप्ट कितना अमाउंट है। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड कितना है 5,000। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव इनकम है, कितना है 2,600। नेक्स्ट इंश्योरेंस खर्चा है, कितना है 2,000। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। नेक्स्ट कमीशन कहां दे रखा है, क्रेडिट साइड में, तो ये इनकम होगी। ध्यान रखना कमीशन के आगे कुछ लिखा नहीं है, बट वो क्रेडिट साइड में दिया है, तो इसलिए वो क्या है हमारी इनकम 15,400। और कोई आइटम, अब कुछ नहीं, सब कुछ आ चुका है हमारा। अब टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, क्रेडिट साइड का टोटल करें 42,800 प्लस 1,000 प्लस 2,600 प्लस 15,400, टोटल आया 61,800, 61,800, और रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। तो इसका टोटल करते हैं 300 प्लस 4,500 प्लस 12,000 प्लस 18,000 प्लस 600 प्लस 5,000 प्लस 2,000। इंश्योरेंस 2,000 ही है ना बेटा, ठीक है। तो ये आया हमारा 42,400। 61,800 में से 42,400 माइनस करो 61,800, तो 19,400 आ रहा होगा, ठीक है। और बैलेंस शीट कराते हैं,
सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको, कैपिटल। कैपिटल कितना दे रखा क्वेश्चन में, देखो सबसे टॉप पे 50,000 प्लस नेट प्रॉफिट 19,400, तो कितना आ जाएगा 69,400 माइनस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी दे रखी है क्वेश्चन में है 10,000, 50 माइनस, तो 10,000 माइनस कर दोगे तो 59,400। ठीक है, उसके बाद देखें ड्राइंग्स आ चुकी है। डेप्टर्स, डेप्टर तो बैलेंस शीट की एसेट्स में आता है। क्रेडिटर्स ले लो, क्रेडिट साइड के आइटम पकड़ो सबसे पहले। क्रेडिटर्स कितने के हैं 24,000, सेल्स हो चुका है। बैंक लोन क्रेडिट साइड में है तो बैंक लोन भी आएगा। जब ट्रायल बैलेंस बनाओ ना तो आपको बहुत आसान हो जाता है, सिर्फ क्रेडिट साइड वाली आइटम पकड़ो लायबिलिटी साइड में। फिर 1,000 मिसलेनियस इनकम आ चुका है, कमीशन के आ चुके हैं, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव आ चुका है। अब कुछ नहीं बचा, अब इसका टोटल करो, यही आंसर है। प्लस 24,000 प्लस 10,000, 93,400 आ रहा है। तो देखो मैच कर गया। मैंने आपको इसीलिए बोला था कि पहले बैलेंस शीट की लायबिलिटी मैच करो, लायबिलिटी साइड में कुछ ज्यादा नहीं होता आइटम। अब सारा खर्चे जो आ चुके हैं डेबिट साइड वाली आइटम को छोड़ दो, तो बची हुई जो एसेट्स हैं वो सारी। तो ड्राइंग सबसे पहले क्या दे रखा ऊपर, डेप्टर्स। डेप्टर्स बताओ कितने के हैं 34,000, ठीक है। फिर इसके बाद बताओ क्या है, डेप्ट क्रेडिटर्स आ चुका है बेटा, एडजस्टेड परचेज आ गया, सेल्स भी आ गया, सिल्टन बैंक लोन इंटरेस्ट, कैश इन हैंड कैश एट बैंक। बताओ कितना कितना है, कैश इन हैंड कितना है 3,000, कैश एट बैंक 7,500, ठीक है, ये भी हो गया। वेजेस नहीं आएगा, फर्नीचर आ जाएगा। फर्नीचर कितने का बताओ 33,900। नेक्स्ट देखो फर्नीचर है 33,900 लिखिए। उसके बाद देखो क्या है, कैरिज नहीं आएगा, सैलरी नहीं आएगा, रेंट नहीं आएगा, बेटअप नहीं आएगा, डिस्काउंट भी नहीं आएगा, इंश्योरेंस भी नहीं आएगा, कमीशन भी आएगा। लास्ट बचा है क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया था वो यहाँ आएगा केवल, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितने का दे रखा है 15,000, और इस तरह से टोटल आ जाएगा 93,400, और हमारा आंसर मैच कर जाएगा। देखते हैं कि आ रहा नहीं आ रहा। 34,000 प्लस 3,000 प्लस 7,500 प्लस 33,900 प्लस 15,000, तो ये टोटल आ गया 93,400। ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रात को 9 बजे एक वीडियो मेरी जरूर आती है, और प्रॉब्लम्स आती है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, वहां पे डीएम करें तो उनकी वीडियो जल्दी बना के दूंगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।